सुबह सुबह जब अखबार खुलता है तो अखबार के एक कोने पर बहुत रचनात्मक व्यंग नजर आता है जिसमें होती है एक प्यारी गोल मटोल बच्ची। यह कार्टून प्रचार कम अपने वक्त की कहानी कहने वाली एक कलात्मक प्रस्तुति अधिक है। मैं जिसकी बात कर रही हूँ ये कोई और नहीं, हमारी चित परिचित अमूल गर्ल है, जिसे हम दशकों से अखबार के एक कोने में पाते हैं। ये प्यारी लड़की प्रतिनिधित्व करती है उस संस्था का जिसने आजाद भारत में एक ऐसी क्रांति की कि सदा के लिए वह तारीख में दर्ज हो गया। ये कहानी है एक आदमी के दृढ़ विश्वास की, एक जमीन से जुड़े प्रधानमंत्री की, एक दिग्गज किसान नेता की, एक विदेशी की जिसने दूसरे देश में आकर कमाल कर दिया। और ये कहानी है इन सब के साझा प्रयास से की गई एक विश्व विख्यात क्रांति की, जिसका परिणाम आज किसानों की खुशहाली और अमूल के रूप में हमारे सामने मौजूद है। भारत आरंभ से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे लिए पशुपालन और उससे होने वाली आमदनी जीवन यापन का अच्छा स्रोत होता था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के आने से किसानों और पशुपालकों की बदहाली शुरू हो गई। खासकर दूध उत्पादकों को उनके उत्पाद का सही भुगतान नहीं किया जाता था, जिससे किसानों की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। गौरतलब है कि दूध जल्दी खराब होने वाली वस्तु है। शहरी बिचौलिए इसी बात का फायदा उठाते और दूध उत्पादक किसानों से औने पौने दामों पर दूध खरीद के शहर में ऊंची दामों में बेच आते। भारत आजाद हो गया, लेकिन बिचौलियों का यह अत्याचार खत्म नहीं हुआ। किसान अपनी हालात से मजबूर थे, क्योंकि अगर वे दूध नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा, और स्टोर करके रखेंगे तो दूध जल्द खराब हो जाएगा। ये जाल एक अरसे तक चलता रहा। ऐसे में केरल में जन्मा एक व्यक्ति इन किसानों का मसीहा बन गया। विदेश से डेयरी प्रोडक्ट्स की पढ़ाई कर भारत लौटे इस व्यक्ति का नाम था वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन भारत लौटने के बाद गुजरात के खेड़ा जिले में सरकारी मुलाजिम लग गया। खेड़ा वही जगह है जहां से देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। गुजरात का खेड़ा जिला, जिसके एक हिस्से को अब आनंद के नाम से जाना जाता है, वहां के किसान बिचौलियों द्वारा किए जा रहे इस शोषण से अत्यंत पीड़ित थे। किसानों के पक्ष में उस वक्त के बड़े किसान नेता त्रिभुवन दास पटेल आए और उन्होंने किसानों की आवाज उठाई। त्रिभुवन दास ने सरदार पटेल से मिलकर इस समस्या पर उनके विचार पूछे तो सरदार ने कहा कि किसानों से कहो कि वे आपस में मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले, वे अपने दूध को खुद बाजार तक ले जाए और बीच में किसी बिचौलियों को कोई तवज्जो ना दे। इस बीच वर्गीस कुरियन भी अपने सरकारी काम से उब चुके थे। एक बार त्रिभुवन दास और वर्गीस कुरियन मिले और भारतीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बात की। दूध उत्पादन से हुए मुनाफे से कैसे किसानों का लाभ हो, इसके तरीके ढूंढे गए। अपने आइडियाज के साथ वर्गीस कुरियन आनंद में ही कार्य करने लगी। उन्होंने बिचौलियों तंत्र को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया। उन्होंने एक चेन बना दिया जिसके तहत किसानों से दूध सीधा बाजार तक पहुंचेगा, बीच में मुनाफे में कोई कटौती नहीं। लेकिन वर्गीस कुरियन के सामने अभी एक और अड़चन थी। दरअसल भैंस के दूध का उत्पादन भारी मात्रा में होने लगा, लेकिन तब सिर्फ गाय के दूध को पाउडर के रूप में ढालकर संग्रहित करने का तरीका था। भैंस के दूध के साथ ऐसा कहीं भी संभव नहीं था। ऐसे में कुरियन को अमेरिका में उनके साथ पढ़ने वाले डेयरी इंजीनियर एच.एन. दलाया की याद आई। कुरियन के अनुरोध पर दलाया भारत आए और असंभव से दिख रहे कार्य को संभव कर दिखाया। दलाया ने भैंस के दूध को भी मिल्क पाउडर में बदल दिया। इसी के साथ यह मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपना विस्तार किया और इसमें अब दूध के अलावा घी, मक्खन, मिठाई जैसे प्रोडक्ट्स भी बनने लगे। इस कंपनी का नाम अमूल रखा गया, जिसका फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। इसी बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गुजरात स्थित आनंद आए और वर्गीस कुरियन ने उनसे मुलाकात कर उनको अपना आइडिया बताया। प्रधानमंत्री ने उन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया। इसके बाद अमूल मॉडल पूरे देश में लागू हो गया। 1970 में वर्गीस कुरियन की अध्यक्षता में ही ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई। यह ऑपरेशन 3 फेज में लागू किया गया। इसका दूसरा हिस्सा 1980 में लागू हुआ और 1990 तक चला, जिसके बाद 1990 में तीसरा फेज लागू हुआ और 1997 तक चला।
तो इस तरह से जो देश एक वक्त दूध के लिए ललायत था, इस सफेद क्रांति के बाद खुशहाल हो गया। अमूल आज भी लगातार देश की जीडीपी में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर